गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7 हमारी डे 25 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो इंटीजर्स हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को, डिवीजन सीखेंगे। इंटीजर्स पता है ना क्या होते हैं, जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। -3, -2, 1, 2, 3, 0, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। कुछ पॉजिटिव हैं जो प्लस वाले हैं, कुछ नेगेटिव है जो माइनस वाले हैं। उसके बाद है ऑपरेटर्स ऑन इंटीजर्स, कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। तो आज हम डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो हम सीखेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को। जो डिवीजन है वो उल्टा होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट में क्या करते थे, 2 6 12 लिख दिया, और माइनस प्लस माइनस अगर होता था, प्लस और माइनस का साइन तो हमेशा माइनस का लगता था। ठीक है, -8 और -9, माइनस माइनस क्या होता था मल्टीप्लाई में, प्लस होता था, है ना। और उसके बाद ये दोनों प्लस हैं तो प्लस होते ही, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट्स, इसी में मैं डिवीजन स्टेटमेंट लगा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले -12 और -6 है, इसको डिवाइड को देखो। एक चीज़ पहले मुझे बताओ, अगर मैं लिख रही हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। फिर इसको काटते हैं, है ना। तो ऐसे ही -12 डिवाइडेड बाई -6 है, तो मैं इसको -12 डिवाइडेड बाई -6 लिख सकती हूँ। माइनस से माइनस कट गया, तो आपका जो टर्म आया है, जो ये 6 से ये कट गया 12 2 पे, वो प्लस में आया क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, लेकिन अगर एक ही माइनस होता, -12 है, देखो 2 पे माइनस नहीं है, अब 2 पे माइनस नहीं है, तो 2 से तो 12 कट जाएगा, लेकिन माइनस तो बचा रह गया ना, तो आंसर क्या आएगा, -6। उसके बाद है 72 डिवाइडेड बाई -9, एक पे दोनों में से किसी पे भी माइनस है तो माइनस ही आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ है, -8। ठीक है, ये जो माइनस होता है बेटा, इसको हम सामने ही लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे, अब ये माइनस, यहाँ पे एक के पास माइनस है डिवाइड में, तो माइनस ही आएगा। ये दोनों तो प्लस है तो प्लस में ही आएगा, ये दोनों प्लस है तो प्लस, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती। जिसमें माइनस होता है तो उसी में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे अभी। चलो देखो, अब आगे है आपकी 3 तरह के मतलब उसमें डिफाइन कर रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आप पे बेस्ड है, किस तरीके के टाइप्स बनते हैं। इन जनरल क्या होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, अगर हमारा एक भी नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव है, ठीक है, या फिर ए नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव हो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा ना, माइनस में ही। कहने का मतलब है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं या इधर बताती हूँ, मैं -12 डिवाइडेड बाई 6 कर रही हूँ, या फिर मैं कर रही हूँ 12 डिवाइडेड बाई -6, काट के इधर भी -2 आएगा और इधर भी -2 आएगा। चाहे ए माइनस में हो चाहे बी माइनस में हो, दोनों का आंसर सेम ही आया था ना, -2 वाला। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ये अलग रूल है, ये अलग है। यहाँ पे देखो, ये मतलब चलो ये हम बाद में करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है वो बाद में करेंगे, पहले यही सीखो। ये तो समझ में आ गया ना, चाहे ए को डिवाइड कर रही हूँ -b से या माइनस ए डिवाइड कर रही हूँ b से, साइन किसी का भी माइनस में, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। उसके बाद है फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस कट जाता है, तो आपका a डिवाइडेड बाई p के ही इक्वल होगा वो। ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, a डिवाइडेड बाई b, मतलब सिंपल माइनस बेशक हम ना लगाएं। उसके बाद थर्ड है आपका फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए जो ए की इक्वल 0 नहीं हो। अगर हम ए को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब मैं 6 को डिवाइड करूँ 1 से, तो क्या आएगा, 6 आएगा ना मेरा। तो अगर मैं कोई भी नंबर को ए से डिवाइड करूँ, 1 से डिवाइड करूँ, तो ए ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं किसी को 0 से, अगर मैं 6 को 0 से डिवाइड ही करूँ, तो यही बेटा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हम कर ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 को ए से करूँ, 0 को ए से करूँ, तो 0 ही आंसर आएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए बस। अगर नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब यहाँ से जैसे ये आपको बताया हुआ है, -8 डिवाइडेड बाई 1 है, ये करो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, -8 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि एक माइनस था, इधर दोनों प्लस थे तो प्लस में ही आंसर आया। क्लियर है। अब आगे देखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी है आपकी, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो डिवीजन है हम डिवाइड करते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब उसको उलट के लिखे, -8 डिवाइडेड बाई -4 लिखती हूँ, या -4 डिवाइडेड बाई -8 लिखती हूँ। ये अलग है और ये अलग है। ये a डिवाइडेड बाई 4 है, ये 4 डिवाइडेड बाई 8 है। इधर काटोगे तो 2 आएगा, इधर काटोगे तो 1/2 आएगा। तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव नहीं। अगर सेम आते तो कॉम्पिटेटिव होते। ठीक है ना, तो आपका ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, डिवीजन है वो कॉम्पिटेटिव नहीं है।
नेक्स्ट है कोई भी इंटीजर अगर उसको -1 से हम डिवाइड करते हैं डज नॉट गिव द सेम इंटीजर, वो सेम इंटीजर नहीं देता। कहने का मतलब है -8 है, -8 को 1 से डिवाइड करूंगी तो सेम इंटीजर दिया, -8 ही दिया। लेकिन अगर मैं -8 को -1 से करूँ, अब ये सेम नहीं देगा, माइनस माइनस प्लस, पहले -8 था अब +8 दे रहा है, तो सेम इंटीजर नहीं देता -1 से डिवाइड करने पे। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। एसोसिएटिव कहने का मतलब है, जैसे आपके इस टर्म को देख लेते हैं, ये है -16 डिवाइडेड बाई 4 है, ऐसे लिख देती हूँ डिवाइडेड बाई 4। फिर क्या है बेटा, इसके बाद डिवाइडेड बाई -2 भी है आपका। ठीक है, डिवाइडेड बाई मतलब मैं इधर लिख देती हूँ इसको -2, डिवाइड में ये तो है ना, ये -2। क्या आंसर आएगा आपका? क्या मैंने इसको माइनस से माइनस काटा, 4 से इसको काटा 4 पे, और ये कट गया आपका 2 आंसर आया। इस इधर से आपका आंसर 2 आया। इधर देखो, अब इधर इसको रफ कर दूँ, अब मैं 2 आपको याद रहेगा ना, इधर 2 है। अब मैं इस तरफ और देखूंगी, इस तरफ -16 है डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगी 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करूँगी, मतलब 4 को आप -2 से कर लो, पहले डायरेक्ट ब्रैकेट को सॉल्व करो, -2 से करोगे आपका आंसर आएगा -2। मतलब आपको इसको -2 से डिवाइड करना है। -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पे तो आपका 8 आंसर आया, लेकिन उधर 2 आया था, इधर 8 आ रहा है, मतलब सेम तो नहीं आ रहा आपका आंसर, है ना। तो ये क्या है, जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, जो आपकी ब्रैकेट्स हैं, अगर मैंने ब्रैकेट्स चेंज कर दिए, पहले यहाँ ब्रैकेट, पहले ये 4 से डिवाइड हो रहा था, अब ये 4 से नहीं, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ब्रैकेट्स चेंज कर दिए, एसोसिएटिव नहीं है डिवीजन। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। आपकी वर्कशीट में आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बस ये दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में आपको ये 5 क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, सिंपली डिवाइड करने हैं, बहुत ईजी है, इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका 30 -30 डिवाइडेड बाई 10 को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, -30/10, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया, -3। सेकेंड पार्ट है 50 डिवाइडेड बाई -5, तो यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई -5, 5 से 50 कट जाता है, आपका आंसर क्या आएगा, -10। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका -75 डिवाइडेड बाई -75, इस तरीके से लिखते हैं, बस डिवाइड की जगह मैं यहाँ अपोन में लिख रही हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रही, बाकी सब कुछ ऐसा ही, -75 ऊपर है, 75 नीचे, बस इतना ही कर रही हूँ। 75 से 75 कट गया, -1। 24 डिवाइडेड की जगह मैंने नीचे लगा दिया अपोन में, -6 कट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -4। और 48 को डिवाइड करोगे 16 से, -48 को, तो 16 3 सा 48, और साइन है आपका माइनस का था, -3। क्लियर है? तो ये आपको पांचों पार्ट फिर से दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसका ए पार्ट के पांचों पार्ट है। क्लियर है? अब चलो आगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये बी पार्ट है, एक बार बी पार्ट भी फटाफट देख लो। बी पार्ट में भी आपकी 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिटेल में करते हैं। तो देखो बी क्वेश्चन में ये आपका बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 36 आपको डिवाइड करना -9 से, -36 और -9 है, -36 और -9, यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 4 जा 36 होता है, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है -49 डिवाइडेड बाई -49, फिर से आपका माइनस से माइनस कट जाता है बेटा, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, इसको माइनस लगा लेना क्योंकि यहाँ माइनस में था। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना बेटा, माइनस में लगा लेना है आपको। फिर देखो थर्ड पार्ट आपका -87 -1, माइनस से माइनस कट जाता है, 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे 1 से तो 80 वही आएगा, सेम आपका 87। फिर है 64 डिवाइडेड बाई 16, दोनों प्लस में ही है, सीधा सीधा काटना है तो 4 आंसर आएगा। और फिफ्थ में 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, काटोगे सीधा 2 आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी का जो आपके पांचों पार्ट है। बस पांचों पार्ट में से आपको करना क्या है, एक पार्ट में माइनस यहाँ नहीं लगा हुआ, ये माइनस लगाना, ये करेक्शन करनी है। हो गया? चलो अब चलते हैं हमारी जो सी पार्ट है हमारे इसी क्वेश्चन का। सी पार्ट में देखो ये सी पार्ट है, ये करनी है आपको। एक बार तो मैं यही सोल्व करा देती हूँ, फिर आंसर्स भी देख लेना। -81 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, किसी को भी 1 से डिवाइड करो वही सेम आता है, तो -81 ही आएगा। 1 से डिवाइड करोगे सेम आएगा, 369 ही आएगा। लेकिन जब आप -1 से करते हो तब अलग आता है, -1 से करोगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, -13 आएगा बेटा। ठीक है, फिर ये लिखवा दूंगी, यहाँ से नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका 0 से किसी को भी करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर नीचे 0 है, 2 को 0 से करोगे तो ये क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड।
क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलो एक बार मैं आंसर्स दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको नहीं समझ आया होगा। ये आपका सी पार्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिवाइड करा तो वही सेम आया, 1 से वही सेम आया, -1 से किया तो साइन चेंज हो गया, पहले 13 था अब -13 हो चुका है, उसके बाद 4th 5th, ठीक है। 5th में क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है, फर्स्ट का सी पार्ट है। ये पांचों क्वेश्चन आज आपके गिवन थे, क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी। जब ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जब हम उनको डिवाइड करें तो -3 हमारा आंसर आए। उसमें से एक पेयर का एग्जांपल है, 6 को -2 से करके देखो, 6 को 2 से करो कितना आएगा बेटा, 6 को 2 से करोगे तो आपका 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 है, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे, -3। तो ऐसे ही नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको क्या करो, माइनस आएगा जिनका, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 5 लिखने तो पांचों के पांचों हमने लिख दिए। 9 को -3 से करोगे तो -3 आएगा। 12 4 की टेबल में 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18 और 7 3 ज़ा 21। सब में 3 आएगा और सब में बी वाली टर्म को माइनस माइनस कर दोगे तो -3 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस यही तो क्वेश्चन थे आपकी वर्कशीट में, आज बहुत ही ईजी थे, सिंपल से थे, आपको आते भी होंगे ये क्वेश्चन, तो क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है या पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।